brought to you by ITEL and Sensodyne K. बता ही दो भाई साहब। इंसिडेंट ये है कि आपने कुछ स्लेजिंग की? मैं स्लेजिंग नहीं करता हूँ, पहले कभी मैं लड़ाई नहीं शुरू करता। मैच के पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन हमने किया और मैं बहुत स्वेट करता हूँ जब खेलता हूँ ना, तो आई नॉर्मली स्वेट अ लॉट। तो जो कुशन होती है ना हेलमेट के अंदर वाली कुशन, तो वो रिमूवेबल है। जब भीग जाती है तो आप उसको निकाल के गाड़ के वो पसीना ये करके आप रख देते हो सुखाने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे सूख जाए। अब कोटला का आप अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर गए होंगे तो हैंगर्स है ऑब्वियसली क्लोथ्स रखने के लिए, तो मैं हैंगर में ही ना हमेशा हेलमेट रखता हूँ सुखाने के लिए, और कुशन साइड में रख दिया था पास वाले चेयर में। अब नेक्स्ट डे जब मैच हुई, हमारी मैच चल रही थी, तो हमारी बैटिंग आई। बैटिंग में फिर विकेट गिर गया एक शाम के टाइम में, टी के बाद वाला टाइम, शायद आधा घंटा या 40 मिनट बचा हुआ था। तो हमारी पार्टनरशिप चल रही थी। अब कोटला का ड्रेसिंग रूम ऊपर है, हम लोग को बैठना पड़ता है नीचे, क्योंकि आने में टाइम लगता है। टाइम पे नहीं आए तो टाइम आउट हो जाओगे। तो मैं जब ऊपर से नीचे आया पैड पहन के, तो हेलमेट के अंदर मैं ग्लव्स रख के आता हूँ हमेशा नीचे। तो मैं कुशन लाना भूल गया था, ऊपर से भूल गया, जहन से निकल गया, क्योंकि कप्तान था तो बहुत कुछ चलता है दिमाग में। अब जब आउट हुआ बंदा, अब मुझे जाना है, तो जैसे ही मैं ग्लव्स निकाल के हेलमेट पहना तो हेलमेट लूज हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कुशन निकला हुआ था। तो धीरे धीरे जाते जाते मैं अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को बोला कि भाई ऊपर वहाँ गिरा पड़ा हुआ है, उसको लेके आ जा, जब तक क्रीज में मैं पहुँचूंगा स्टांस लूँगा तब तक तू आ जा, ताकि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इन भाई साहब को लगा कि मैं जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। गौतम गंभीर? हाँ, 40 मिनट की मैच बची हुई है, इतना साल खेलने के बाद मैं ये सब करूँगा। तो इनको लगा कि टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूँ ये टैक्टिक्स लेके। अब जैसे ही लेग गार्ड लिया, अपना गार्ड ले रहा था, स्लिप में थे वो। अब स्लिप से उसके मुंह से शुरू हो गया क्या? गाली देना। गाली? एकदम गाली देना। अब गाली मतलब ऐसा गाली कि अब नहीं आप ले सकते। क्या माँ बहन की गाली? हाँ, माँ बहन की गाली है। और गाली कभी मैंने किसी से ली भी नहीं है। तो एक चीज़ है जो मैं कभी ले नहीं सकता, वो है गाली। बहुत कॉमन है क्या ग्राउंड पे ऐसे गालियां देना एक दूसरे को? इस तरह की गालियां नहीं, इस तरह की गालियां नहीं। देखिए, जिस माँ के कोख से आप पैदा होते हो ना, उस माँ के लिए अगर कोई भी कहे, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान को लेना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। फिर भी मैंने अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं बोला, गौती भाई गाली क्यों दे रहे हो? चल रहा था। अब एक बार उनका जो फ्लो चलता है तो आप देखो कि ऑब्जर्व कर। गाली दे रहे थे या कुछ कह भी रहे थे? गाली उस टाइम गाली ही दे रहा था। हाँ, बहुत तरह का गाली उसने दिया। उसके बाद फिर ओवर हो गया। फिर उस ओवर में आप अगर पिक्चर देखोगे, इंटरनेट में है शायद, तो आ गया था पूरे मुंह के सामने मेरा। अब ऐसा चल गया, आपा खो गया हूँ मैं, गाली दे दिया उसने। तो फिर उसने गाली देते देते बोला, तू शाम को मिल, मैं तुझे मारता हूँ। मैं बोला, शाम को क्यों, अभी मार लो, आ जाओ, हो जाए। तो फिर थोड़ी ना हाथ उठा सकता है वो, है बड़े वो, ठीक है भैया, मैं भी तगड़ा ही था उस टाइम। हाउ कॉमन इज दिस सर? हम लोग तो कभी वहाँ होते नहीं हैं, आप हैं। हाँ। कि ऐसे धमकी कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को। हाँ, और दिल्ली में ही मैच था, तो मैं बाहर क्यों मिलता हूँ, अभी कर ले जो करना है। मतलब ये आपके जीवन का इकलौता ऐसा इंसिडेंट है या और भी कभी किसी प्लेयर ने ऐसे आपको थ्रेट किया है? कोई प्लेयर ने नहीं किया, किसी ने, ये पहला इंसिडेंट था। और फिरोशा कोटला में आप जानते हो, ग्राउंड के सर्कल के मतलब बाउंड्री लाइन के पास ही वो टेंट बिछा देते हैं न्यूज़ मीडिया वाले लोग के लिए। तो ईच एंड एवरी शब्द जो भी उसके ज़ुबान से निकली थी ना, सब सुना है उन लोगों ने। तो उसके बाद फिर वही ओवर हो गया। यहाँ तो वसीम अकरम नहीं थे? नहीं, यहाँ अंपायर आ गया ना, तो बीच में अंपायर आ गया, मैच रेफरी थे। तो अंपायर जैसे ही आया, अंपायर को धक्का मार के उसने साइड कर दिया। अब वो भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि थर्ड अंपायर का सिस्टम भी रहता है, कैमरा सेट रहता है, तो वो भी आया था वीडियो में। उसके बाद ओवर हो गया, मैं नॉन स्ट्राइकर में हूँ, वो जानबूझ के मिड ऑफ में आ गया। मिड ऑफ में आने के बाद फिर से वो वहाँ से चिल्ला के गाली गलौज करना। फिर अंपायर रोकते नहीं है कि सामने दिख रहा है कि प्लेयर गाली बक रहा है? अंपायर रोकेगा उसको? वो बड़े कद का प्लेयर है ना, नाम किया हुआ प्लेयर है, देश के लिए खेला है। अब अंपायर्स जो आते हैं वो थोड़े
समय रहता है ना कि कहाँ पावर यूज़ करके उसको बैठा दे, तो का कितना इन्वॉल्व होंगे। ओके। तो वो लोग अपने रिजर्व्ड ही रहते हैं। वो प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है कि किसको डांटना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। तो फिर वो मिड ऑफ में जब था तो फिर मुझे देख के वो अनाप शनाप बोल रहा था। फिर तब नया नया हमारे सौरव गांगुली आए थे बोर्ड में, तो उनके लिए भी अनाप शनाप बोलना कि वो भी अपना जैक लगा के अपना सोर्स लगा के आ गया, तू भी एकदम उसके पीछे ये वो ग्राउंड पे बोल रहे हैं? हाँ ओके। तू भी ये सब करके तू भी पहुंच गया वहाँ, ये वो हैन तैन। मतलब जिस नॉर्मल वे में मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप समझ लीजिए इसका विपरीत कर दीजिए आप, वैसे टोन में वो बोल रहा। तो वहाँ से वो सब आपने बताया सौरव गांगुली को? बताया। क्या बोले वो? ठीक है दादा जैसे बोलते हैं, ठीक है देखता हूँ। मेरा काम था बोल देना कि भाई ऐसा ऐसा उन्होंने उसने बोला। Does he have anger issues? हाँ दिखता तो है। उस दिन के बाद से कभी आप लोगों की बात मुलाकात? बात मुलाकात तो दूर की बात है, चांस ही नहीं है।